गुरुग्राम सीट पर हो गया बीजेपी उम्मीदवार का खुलासा। गुरुग्राम की सीट पर बीजेपी में मचने वाला है बवाल। टिकट को लेकर होने वाला है गुरुग्राम सीट पर बड़ा खेल। बीजेपी ने कर दिया गुरुग्राम सीट पर उम्मीदवार फाइनल। मुकेश शर्मा को गुरुग्राम से मैदान में उतारेगी बीजेपी। जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ेगा मुकेश का दावा। बनिया पंजाबी नहीं, ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी खेलेगी दाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट्स करना तो भूलिए ही मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों में अब बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन अब 5 अक्टूबर को मतदान होंगे और 4 अक्टूबर को जो परिणाम की तारीख थी वो अब बदलकर 8 तारीख हो गई, यानी 8 अक्टूबर हो गई। तो ये था जो चुनाव में बदलाव का अपडेट। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस के भीतर, वो है किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दे। और इसी माथापच्ची में दोनों ही पार्टियों की लिस्ट में डिले हो रहा है, देरी हो रही है। अभी तक ना ही तो बीजेपी की कोई लिस्ट जारी हुई है और ना ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। लेकिन इस सब के बीच कयास अलग अलग सीट को लेकर अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं कि कहां से किसकी लॉटरी लग सकती है और कहां से किसे निराशा हाथ लग सकती है। इस सब के बीच गुरुग्राम को लेकर एक बड़ा अपडेट खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। ये नाम किसका है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गुरुग्राम में अब बीजेपी के भीतर बवाल मचने वाला है। क्योंकि यह सवाल इसलिए खड़ा होता है कि पूरे हरियाणा में गुरुग्राम की एक ऐसी सीट है जो बाकी सीटों के मुकाबले, यानी कि कुछ जो हॉट सीट है उसी तरह से गुरुग्राम की सीट भी। और गुरुग्राम हरियाणा ही नहीं, देश के लिए भी एक बड़ा शहर है। हरियाणा को तो चेहरा और मोहरा है ही, देश और विदेश में भी गुरुग्राम की खासी अहमियत है। और ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा क्यों ना सुर्खियों में या चर्चाओं में रहे। और यहां पर जो बीजेपी के भीतर दावेदारी ठोकने वालों की जो लिस्ट है वो भी खासी लंबी चौड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम दावेदार हैं उनमें से काफी ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से लगातार फील्ड में रहकर मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत के साथ वो ये उम्मीद लगाए हुए थे अपनी पार्टी से कि बीजेपी उनका ख्याल रखेगी, उनके काम पर भरोसा जताएगी और 2024 के विधानसभा चुनाव में उतारने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब यहां पार्टियों के सामने भी है कि सीट एक है, या पूरे हरियाणा की बात करें तो सीट 90 है और इन सीटों पर दावा ठोकने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि अनेक है। और इसको अगर इस तरह से समझे कि 1 अनार और 100 बीमार, तो अब सबसे बड़ी समस्या यही है पार्टियों के सामने कि जो बीमार है, यानी कि जो उम्मीदवार है उसे उसके स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए जो अनार देना है, टिकट वाला अनार देना है, वो किसे दे और किसे ना दे। लेकिन गुरुग्राम में बीजेपी के सामने क्या एक बड़ा संकट खड़ा होगा तब जब किसी एक उम्मीदवार को जब बीजेपी टिकट दे देगी तो बाकियों का रुख क्या होगा। क्या वो निर्दलीय चुनाव के मैदान में खड़े हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग उम्मीदवारों को लेकर कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो बगावत कर सकते हैं और ये बगावत बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। इसलिए हम बात करें कि गुरुग्राम की सीट पर बीजेपी में मचने वाला है बवाल। और अगर ये बवाल मचा तो बीजेपी जो हरियाणा में पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई है, गुरुग्राम की जो सीट लगातार वो 2 टर्म से जीतती आ रही है, क्या इस बार हार तो नहीं जाएगी? खैर ये तो डिसाइड करेगी गुरुग्राम की जनता, गुरुग्राम के वोटर। लेकिन जो अब स्थिति बन रही है उसमें जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगी उनका रुख क्या होगा, ये अपने आप में अहम हो जाता है। लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि क्या बीजेपी ने गुरुग्राम से कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है और क्या वो कैंडिडेट ये हैं। हम बात कर रहे हैं मुकेश शर्मा की। तो क्या मुकेश शर्मा बीजेपी के गुरुग्राम सीट से उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं? जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे तो यही लग रहा है कि मुकेश शर्मा का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है गुरुग्राम सीट से, यानी कि फाइनल मोहर जो है वो बीजेपी ने यहां पर लगा दी है, जो जानकारी मिल रही है। और गुरुग्राम सीट से
मुकेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं, जो अब लगातार जानकारी सामने आ रही है। और भी बहुत सारे नाम जो है दावेदारी में थे, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां कुछ चीजें समझना जरूरी है कि अगर बीजेपी मुकेश शर्मा के नाम पर मोहर लगाती है तो क्या एक इतिहास बदलने की तरफ बीजेपी जा रही है, और क्या यह सही निर्णय है या यह निर्णय बीजेपी के लिए मुसीबत या मुश्किल पैदा कर सकता है। ये तो खैर नतीजों के बाद होगा, लेकिन गुरुग्राम सीट को बनिया या पंजाबी उम्मीदवारों के लिए परफेक्ट माना गया है। अगर पिछले 2 टर्म्स की बात करें तो बीजेपी ने 2014 के और 2019 के चुनाव में बनिया बिरादरी से उम्मीदवार उतारे थे, और इसके अलावा पंजाबी बिरादरी से भी लगातार कई बार कांग्रेस से जो उम्मीदवार रहे वो जीतते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाबी और बनिया, जाट बिरादरी से भी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। लेकिन ब्राह्मण उम्मीदवार पहली बार दोनों ही पार्टियों से देखने को मिलेगा, यानी कि बीजेपी से देखने को मिलेगा। अगर मुकेश शर्मा की टिकट फाइनल बीजेपी ने कर दी है तो क्या बनिया और पंजाबी के बजाय इस बार बीजेपी मैदान में जो उतारेगी वो ब्राह्मण चेहरे को उतारेगी, यानी कि एक बड़ा दाव बीजेपी गुरुग्राम में खेलने जा रही है। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो बीजेपी ने शायद सोच समझ कर ही लिया होगा, जो निर्णय लिया है। लेकिन जो जातिगत समीकरण रहे हैं गुरुग्राम के, वो पंजाबी और बनिया बिरादरी के फेवर में रहे हैं, और इसी बिरादरी से ज्यादातर उम्मीदवार जीतते भी आए हैं। लेकिन क्या मुकेश शर्मा का जो दावा है इस बार जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ा है, और यही वजह रही है कि बीजेपी ने मुकेश शर्मा पर भरोसा जताया है, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अभी हम ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब लगातार हर नाम पर, हर सीट को लेकर कयास और चर्चाएं तेज है, लेकिन अब मुकेश शर्मा के नाम पर गुरुग्राम से सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई है। तो ऐसे में क्या मुकेश शर्मा बीजेपी को जिस सीट के लिए माना जाता है कि वो बनिया और पंजाबी बिरादरी के लिए परफेक्ट सीट है, उस पर वो जीत दर्ज करा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी आकर खड़ी हो जाती है कि जो बवाल जो कटेगा, क्या वो बीजेपी में सच में बवाल कट सकता है? अगर बीजेपी मुकेश शर्मा के साथ जाती है, वैसे तो खैर किसी और के भी साथ जाती तो ये स्थिति बन सकती थी, वो कहीं भी बन सकती थी। लेकिन अब यहां थोड़ा सा जातिगत तरीके से अगर समझे तो यहां वैश्य, पंजाबी और ब्राह्मण से 2 उम्मीदवार लगातार दावा ठोक रहे थे, जिसमें एक मुकेश शर्मा और दूसरा नाम जीएल शर्मा का है। लेकिन वही बात करें अगर वैश्य समाज से और पंजाबी समाज से, तो यहां जो अभी यहां इस चार्ट में स्क्रीन पे जो आपको तस्वीरें और नाम दिख रहे हैं, इसके अलावा भी कई और नाम हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही थी तो इन सब की दिखाई दे रही थी, और उसमें मुकेश शर्मा का नाम भी है जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वैश्य समाज से बात करें, सुधीर सिंगला मौजूदा विधायक हैं, नवीन गोयल पिछले 5 साल से 2019 में भी ये टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली थी। तब से लेकर अब तक लगातार ये गुरुग्राम के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कैनविन फाउंडेशन इनकी संस्था है, और इनके भाई डीपी गोयल जो बड़े भाई हैं, वो ये दोनों मिलकर लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इसके अलावा पर्यावरण और दूसरे क्षेत्रों में भी काम करते आ रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर नवीन गोयल को ये टिकट नहीं मिलती है तो नवीन गोयल का रुख क्या होगा? नवीन गोयल बनिया समाज से आते हैं, जैसा बताया कि 5 साल से लगातार गुरुग्राम में मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा भी खर्च किया है, परिवार, समाज सबको छोड़कर लोगों के बीच में बने हुए हैं और लोगों के काम करा रहे हैं। तो ऐसे में 5 साल की एक बड़ी मेहनत, अगर उस मेहनत का फल नहीं मिलता है तो नवीन गोयल क्या करेंगे? क्या नवीन गोयल निर्दलीय चुनाव लड़ने की तरफ जा सकते हैं? और अगर ऐसा होगा तो क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ी टेंशन होगी नवीन गोयल के रूप में? क्योंकि नवीन गोयल ने भी ठीक ठाक अच्छा खासा जो है गुरुग्राम के वोटर्स के बीच अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है, और एक बड़ा चैलेंज यहां पर नवीन गोयल ऐसे में बन सकते हैं। सुभाष सिंगला अभी हाल ही में मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा पंजाबी बिरादरी से बात करें तो गार्गी कक्कड़ का नाम चल रहा है, मनोहर लाल खट्टर जो इनके नाम की पैरवी कर रहे थे, यशपाल बत्रा जो कि सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। और एक बिजनेसमैन और पंजाबी चेहरे, पंजाबी समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर बोधराज सीकरी भी दावा ठोक रहे थे। तो वहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डीएल शर्मा भी इस दौड़ में शामिल थे। लेकिन अब इन तमाम लोगों को साइड अगर बीजेपी कर देती है तो क्या ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं एक भीतर घात वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं? और देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के बीच अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा अगर नजर आ रहा है तो वो नवीन गोयल है। क्या नवीन गोयल निर्दलीय चुनाव की तरफ जा सकते हैं? और अगर ऐसा वो करते हैं तो बीजेपी के लिए किस तरह की स्थिति होगी? तो फिलहाल ये गुरुग्राम का समीकरण है वो तब का है जब मुकेश शर्मा को अगर बीजेपी टिकट दे देती है, और जो कि अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करीब करीब मुकेश शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।